अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान, और आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ उसका ताल्लुक दारोमदार अखलाकियात पर है। दुनिया भर में तमाम, हत्ता कि आप हालत जंग में भी हों, फिर भी अखलाकियात को बलाए ताक नहीं किया जा सकता, अखलाकियात को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन इसराइल ने तमाम की तमाम अखलाकियात को बलाए ताक रखते हुए फ़लस्तीन में मौजूद मीडिया हाउस पर हमला कर दिया। इसराइल ने यह हमला क्यों किया, इसराइल को ये हमला करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आखिर में इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि तुर्की ने ऐसा क्या ऐलान किया है जिसकी वजह से इसराइल की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। इसराइल चैन की नींद नहीं सो पा रहा। हमारा चैनल अराउंड द फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, आपने ये नोट किया होगा कि इसराइल ने सिविलियन आबादी पर, हस्पतालों पर, आम फ़लस्तीनियों पर, बूढ़ों पर, बीमारों पर, बच्चों पर बिला तखसीस गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जुल्म और बर्बरियत की ये हद पार करने वाला इसराइल, जब इसराइल को आलमी मीडिया ने आईना दिखाया, जब आलमी मीडिया ने इसराइल की इस बर्बरियत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरी दुनिया को इसराइल का असल चेहरा दिखा दिया, तो इसराइल इस पर कैसे खामोश रह सकता था। इसराइल, एक तो ये चीज़ होगी कि इसराइल का ये चेहरा, ये मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आया। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि आलमी मीडिया ने, इस आलमी मीडिया का दूसरा कसूर ये था, दूसरा जुर्म ये था कि आलमी मीडिया ने इसराइल के नुकसान की वीडियोस जो हैं वो दिखाना शुरू कर दी पूरी दुनिया के सामने, जिससे इसराइल रुसवा होकर, जिससे इसराइल पूरी दुनिया में एक तमाशा बनकर रह गया। इन दो जुराइम की वजह से इसराइल ने ये फ़ैसला किया कि वो अखलाकियात जो कि पहले ही उसमें नहीं है, जो कि ऑलरेडी इसराइल का अखलाकियात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसराइल ने आलमी मीडिया, जो मीडिया हाउस है जो फ़लस्तीन में मौजूद है, जिसमें अल जज़ीरा का चैनल है, जिसमें AP का चैनल है, जिसमें दुनिया भर के दूसरे चैनल्स हैं, उस पर हमला कर दिया और उस पूरी इमारत को उड़ा के रख दिया। क्या इसराइल के इस कदम की वजह से, इसराइल के इस तबाहकुन इक़दाम की वजह से, जो उसने आलमी मीडिया हाउस जो है उसको गिरा कर किया है, क्या दुनिया का मीडिया इसराइल को मतलब नहीं दिखाएगा? क्या इसराइल, दुनिया का जो मीडिया है वो इससे बाज आ जाएगा? वो नहीं दिखाएगा, वो ज़रूर दिखाएगा, वो पहले से ज़्यादा दिखाएगा। एक और मसला ये है कि इसराइल का जो मीडिया है वो जब इसराइल में जब वो रिपोर्टिंग करता है तो वो पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं आती? उसकी वजह ये है कि जब वो इसराइल में रिपोर्टिंग करते हैं तो वो अपनी ज़ुबान में, यानी इब्रानी ज़ुबान में वो कोटिंग करते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, और इब्रानी ज़ुबान सिवाय यहूदियों के, सिवाय इसराइल के और कहीं नहीं बोली जाती, जिसकी वजह से दुनिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनको ट्रांसलेशन करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दुनिया के ट्रांसलेटर्स इस इब्रानी ज़ुबान को कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसराइल का जो मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती। इस तरह जो आलमी मीडिया का ये जो इक़दाम था, ये जो कदम था कि उसने इसराइल का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने नंगा करना शुरू कर दिया, इस वजह से इसराइल ने आलमी मीडिया पर हमला कर दिया और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इसके जवाब में रजब तैयब एर्दोगान ने ये इंतहाई ऐलान करने पर मजबूर हो गए कि वो इसराइल पर हमला कर देंगे। वो इसराइल अगर बाज ना आया तो वो इसराइल पर अपनी फ़ौजें उतार देंगे और इसराइल पर पूरी शिद्दत से, पूरी कुव्वत से हमला कर देंगे। Israel is a terror state. इस ऐलान के बाद भी अब देखते हैं कि जो इसराइल है उसका ऊंट किस करवट बैठता है। क्या वो मज़ीद हमले करने से बाज आएगा या नहीं आएगा? जब वो अब ये हमास ने इसके साथ एक और ऐलान किया है। हमास ने ऐलान किया है कि वो जंग बंदी नहीं करेंगे। हमास पे UNO ने ज़ोर डालना शुरू कर दिया है, लेकिन ये UNO, जब इसराइल ने फ़लस्तीनी आबादी पर हमला किया था तो ये UNO कहीं भी नहीं था। UNO वाज आउट ऑफ स्क्रीन। UNO को बिल्कुल इससे कोई सरोकार नहीं है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करे तो UNO खामोश, अंधा और बहरा बन के खड़ा होगा। लेकिन जब हमास इसराइल पर हमला करे, लेकिन जब तुर्की इसराइल पर हमले की धमकी दे, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाए और उनको अपनी
मदद की यकीन दहानी कराए, तो तब यूएनओ की आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि नहीं, अब जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन हमास ने वाशगाफ अल्फाज में इसका ऐलान किया है कि वो जंग बंदी नहीं करेंगे, इसराइल की ईंट से ईंट बजा कर छोड़ेंगे। इसराइल का असल मसला ये है कि वो आयरन डोम जिस पे ऊपर उसको बड़ा गुरूर था, उसकी तबाही के बाद, उसको डिफीट होने के बाद वो यूएनओ के पास भागा है और उसने इसी में आफियत जानी है कि यूएनओ आकर उसे बचाए, जंग बंदी करवाए। लेकिन हमास का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमास का कहना है कि वो इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब किसी ने पूछा कि आप मुस्कुराते क्यों नहीं, हर वक्त आपके ऊपर एक गुस्सा की कैफियत रहती है, आप हर वक्त एक ऐसी कैफियत में रहते हैं जिसका मुस्कुराने से कतन कोई तल्लक नहीं होता, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर कुफ़ार का कब्ज़ा है, जब तक ये कुफ़ार का कब्ज़ा है मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, मेरे चेहरे पे हंसी कैसे आ सकती है। अपने गिरबानों में झांक के देखिए कि हम दिन में कितनी दफ़ा मुस्कुराते हैं, कितनी दफ़ा हंसते हैं। क्या हमें लम्हा भर भी, क्या बैतुल मुक़द्दस, क्या मस्जिद अक्सा सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए है? क्या हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है? लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तुर्की के सदर ने जो इसराइल को खुले अल्फाज में धमकी दी है, उसने वाशगाफ अल्फाज में, कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उसने वाशगाफ अल्फाज में बताया, उसने कहा है कि मैं इसराइल को तहस नहस कर दूंगा, इसराइल के ऊपर हमला कर दूंगा, इसराइल में अपनी फ़ौजें उतार दूंगा, वाशगाफ अल्फाज में बताया। तो आप तैयब उर्दुगान के इस कदम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो बाकी सारे सिवाय पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के अलावा, इसके अलावा एक और गैर मुस्लिम मुल्क जिसमें रूस शामिल है, रूस ने भी इसके मुखालफत की है। क्या इन 4 ममालिक के अलावा और किसी को, ख़ासकर इस्लामी ममालिक को, इसमें अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, क्या उनको भी इसराइल के ऊपर इसराइल को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए? इसराइल को खुले अल्फाज में धमकियां और इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अराउंड द फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।